आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10वीं और 12वीं के मेधावियों समेत उनके अभिभावकों और प्रधानाचार्यों को किया सम्मानित। कहा, प्रदेश में नकल विहीन ढंग से हो रही हैं परीक्षाएं। मुख्यमंत्री ने बिजनौर में पाकिस्तान से विस्थापित 1645 परिवारों, पूर्व सैनिकों और लीज धारकों को सौंपे भूमि स्वामित्व अधिकार प्रमाण पत्र। कहा, सभी वर्गों के हितों की रक्षा के लिए काम कर रही है सरकार। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी, नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों की लिखित परीक्षा की तारीखें घोषित। 32,000 से अधिक पदों के लिए 8, 9 और 10 जून को 2 पालियों में होगी परीक्षा। और प्रदेश के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने से लोगों को गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग ने कल राज्य के पश्चिमी हिस्से में बारिश का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं श्वेता उपाध्याय और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में प्रदेश के विभिन्न शिक्षा बोर्डों में 10वीं और 12वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं, मेधावी विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों और प्रधानाचार्यों को सम्मानित किया। इनमें प्रदेश स्तर पर शीर्ष 10 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 1 लाख रुपए, टैबलेट, प्रशस्ति पत्र और मेडल प्रदान किए गए। वहीं जनपद स्तर पर टॉप 10 में स्थान बनाने वाले विद्यार्थियों को 21,000 रुपए, प्रशस्ति पत्र और मेडल प्रदान किए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 9 वर्षों में प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन आए हैं और परीक्षाएं नकल विहीन ढंग से संपन्न हो रही हैं। श्री योगी ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर प्रदेश में अनेक नवाचार किए गए हैं। प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर छात्र छात्राओं को तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए अनेक अभियान प्रारंभ करवाए हैं। अटल टिंकरिंग लैब भी उसी का एक उदाहरण है। डिजिटल लाइब्रेरी बन रही है, ये उसी क्रम का हिस्सा है। अनेक ऐसे कदम उठाए गए हैं जो छात्र छात्राओं को उन नवाचारों के साथ जुड़ने के लिए, जो उसकी शिक्षा के लिए आवश्यक है, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए आवश्यक है, उस दिशा में आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ने आज बिजनौर में पाकिस्तान से विस्थापित 1645 परिवारों, पूर्व सैनिकों और लीज धारकों को भूमि स्वामित्व अधिकार प्रमाण पत्र सौंपे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बीते वर्षों में प्रदेश के विकास को गति मिली है और बिजनौर भी उस विकास से अछूता नहीं रहा है। बिजनौर के बारे में लोग सोचते भी नहीं थे यहाँ मेडिकल कॉलेज खुलेगा। आज तो बिजनौर में अपना मेडिकल कॉलेज हो गया और महात्मा विदुर के नाम पर हो गया। हाईवे बन रहे हैं, रेलवे की नई नई सुविधाएं विकसित हो रही हैं और अभी गंगा एक्सप्रेस वे को भी हम इधर से ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये विकास, यही परिवर्तन लाएगा। हर एक तबके के लोगों को नई सुविधाएं दी जा रही है। बिजनौर के बाद मुख्यमंत्री ने सहारनपुर में विकास कार्यों और माता शाकंभरी देवी कॉरिडोर के निर्माण की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बीते दिनों आंधी बारिश के चलते जनपद में हुए नुकसान के बारे में भी जानकारी ली और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी, नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों की लिखित परीक्षा 8, 9 और 10 जून को विभिन्न जिलों में निर्धारित केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। इस संबंध में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के अपर सचिव भर्ती सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने बताया है कि ये परीक्षाएं 2 पालियों में होंगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। 32,000 से अधिक पदों के लिए होने वाली इस भर्ती से जुड़ी विस्तृत जानकारी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने कहा है कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के चलते राज्य में अपराधों में काफी कमी आई है। 31 मई 2025 से कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर कार्यरत राजीव कृष्ण को कल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक के तौर पर नियुक्ति दी गई है, जिसके बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा और साइबर अपराधियों के प्रति कठोर कार्रवाई पुलिस विभाग की प्राथमिकता है।
माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में उनकी और शासन की प्राथमिकताओं के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार काम कर रही है, जिसमें अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस, महिलाओं की सुरक्षा, व्यापारियों की सुरक्षा, नागरिकों की सुरक्षा, साइबर अपराधियों के प्रति कठोर कार्रवाई, कानून व्यवस्था लगातार अक्षुण्ण रहे उसके लिए लगातार चलने वाली कार्रवाई, जितने भी मेले पर्व त्योहार हैं उसमें एक शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जाए, इसके लिए लगातार सतत बंदोबस्त के अरेंजमेंट, ये सभी प्राथमिकताएं हैं जिन प्राथमिकताओं के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार कार्य करती रही है और आगे भी कार्य करती रहेगी। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा सशक्तिकरण के लिए कई प्रमुख पहल की। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रूपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9 करोड़ 50 लाख किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। वहीं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है। साल 2014-15 से लेकर अब तक 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रुपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रूपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है। किसान मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रूपए के इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से। वही न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। इसके अलावा भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रदेश सरकार ने शिक्षा विभाग में फेरबदल करते हुए प्रभारी बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल को प्रभारी माध्यमिक शिक्षा निदेशक बनाया है। वहीं प्रभारी निदेशक वैकल्पिक व साक्षरता शिक्षा उत्तर प्रदेश अनिल भूषण चतुर्वेदी को प्रभारी बेसिक शिक्षा निदेशक नियुक्त किया गया है। शासन के विशेष सचिव के गुप्ता की ओर से जारी किए गए आदेश के अनुसार संबंधित अधिकारियों को तत्काल नई तैनाती पर कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश दिया गया है। विश्व दुग्ध दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में आज से 7 जून तक गौशालाओं में विशेष जागरूकता अभियान संचालित किया जाएगा। प्रदेश के पशुधन और दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने निर्देश दिए हैं कि अभियान के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला दुग्ध उत्पादकों को सम्मानित किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक महिलाएं डेयरी गतिविधियों से जुड़कर आत्मनिर्भर बन सकें। इसके साथ ही प्रदेश की सभी गौशालाओं में स्वच्छता, पशु कल्याण, गो संवर्धन और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए व्यापक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पशुधन मंत्री ने कहा कि अभियान के तहत राज्य सरकार मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के अंतर्गत 4 निराश्रित गोवंश लेने वाले किसानों और पशुपालकों को 72,000 रुपए की सहायता भी प्रदान करेगी। प्रदेश के कई जिलों में आज मौसम में परिवर्तन देखने को मिला है। हमीरपुर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। जौनपुर में भी तेज हवाओं के साथ आसमान में बादल छाए रहे। मौसम विभाग ने कल राज्य के पश्चिमी हिस्से में कई स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10वीं और 12वीं के मेधावियों समेत उनके अभिभावकों और प्रधानाचार्यों को किया सम्मानित। कहा, प्रदेश में नकल विहीन ढंग से हो रही हैं परीक्षाएं।
मुख्यमंत्री ने बिजनौर में पाकिस्तान से विस्थापित 1645 परिवारों, पूर्व सैनिकों और लीज धारकों को सौंपे भूमि स्वामित्व अधिकार प्रमाण पत्र। कहा, सभी वर्गों के हितों की रक्षा के लिए काम कर रही है सरकार। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी, नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों की लिखित परीक्षा की तारीखें घोषित। 32,000 से अधिक पदों के लिए 8, 9 और 10 जून को 2 पालियों में होगी परीक्षा। और प्रदेश के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने से लोगों को गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग ने कल राज्य के पश्चिमी हिस्से में बारिश का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।